हम से सेशन का शुभारंभ करेंगे। भक्तामर प्रणति मूल्य मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमोभितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालंबनम भवजले पततां जनानां बालंबनम भवजले पततां जनानां। आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतुंगा स्वामी जी की जय। भक्तामर स्तोत्र की जय। सभी गुरुवरों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदनामी करते हुए हमारे गुरुवर हमारी आरिका माता जी का आहार विहार निरंतराय हो, इसी भावना के साथ हमारा जो ये भक्तामर जी का हीलिंग एंड ये जो यात्रा भक्तिमय चल रही है, उसी कड़ी में आज हम आगे चलते हैं। अभी तक हमने लास्ट सेशन में 6 श्लोकों के बारे में डिस्कस किया है। आज हम 7वें नंबर का श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है, जो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले श्लोका पढ़ते हैं हम। तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षमुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनीलमशेष माशु सूर्याशु भिन्नमिव शार्वर्मन्धकारम्। बहुत सुंदर श्लोका है ये। इसमें आचार्य मानतुंगा स्वामी जी ने अपने कर्मों को हम कैसे क्षय करें प्रभु की भक्ति से, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। और कोई भी प्रकार का विघ्न हमारी लाइफ में आता है तो उसके लिए भी ये श्लोका हम पढ़ के उसको दूर कर सकते हैं। एंड साथ में खोई हुई वस्तु को प्राप्त करने के लिए ये श्लोका बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से रिजल्ट देता है। जब हमारी कोई चीज खो जाती है, उसको वापस प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमको उल्टा ये भक्तामर पढ़ना रहता है। तो मीन्स उसमें पहले आप 45 से लेके ये पढ़िए 7 नंबर तक, फिर उसके बाद में 1 से लेके 6 नंबर तक पढ़िए। तो और ऐसा दिन में 3 बार 3 टाइम लगातार 3 दिन तक करना है। 3 बार 3 टाइम 3 दिन तक, तो ऐसे 27 टाइम्स हो जाता है। तो ये बहुत आजमाया हुआ है ये श्लोका का। जो खो जाती है किसी की चीजें, 2-3 लोगों के ऊपर ये हमने किया है तो तुरंत उनकी वस्तु मिली है ऐसे। तो उस वे में भी इसको हम करते हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं, और बहुत सारी चीजों में ये श्लोका बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो एंड भक्ति ही इस श्लोका में भी आचार्य श्री ने बताई है प्रभु की, कैसे हमको करनी है। अब इसके मीनिंग देख लेते हैं पहले हम। तत्संस्तवेन, वही आपके स्तवन से, मतलब बहुत बार आएगा ये स्तवन, इस हमारी वो भक्ति से जो बोल रहे हैं, है ना। शरीर भाजाम, शरीरधारी प्राणियों के, मीन्स जो हम लोग हैं, हमारे हमारे जो हमने शरीरधारी प्राणी है उनके बारे में कहा है। भव संतति, अनेक भवों की परंपरा से। सन्निबद्धम मीन्स जो बंधे हुए हैं। पापम, पाप कर्म। क्षणात, क्षण भर में। इसमें बताया कि 2.5 मिनट में, इस श्लोका का आगे मैं अभी वर्णन करूंगी। तो ये है कि क्षण भर मीन्स बहुत जल्दी। क्षयम, क्षय को। उत्पत्ति, प्राप्त होते हैं। तो मीन्स क्षण भर में क्षय हो जाते हैं, मीन्स खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एवं जैसे आक्रांत लोकमम, लोकम, आक्रांत लोकम मीन्स लोक में व्याप्त। अली नीलम, भौरों के समान। जो अली नीलम भौरों के समान बोला है, जो ब्लैक कलर को यहाँ पर लिया हुआ है कि एक तो रात का भी ब्लैक कलर आता है, अंधेरे का भी आता है, बट यहाँ पर उन्होंने भौरों से कल्पना की है, वो भी काले रंग का होता है। शारवरम, रात्रि का, आ गया रात्रि।
अवशेषम मीन्स संपूर्ण, जिसका कोई भी अवशेष शेष ना हो, मीन्स पूर्ण रूप से, सर्वपूर्ण रूप से। अंधकारम, अंधकार, आशु मीन्स शीघ्र, सूर्याशु भिन्नम, यहाँ पे इसका हम वो करेंगे, सूर्य, सूर्याशु मीन्स सूर्य की, भिन्नम मीन्स किरणों से छिन्न भिन्न हो जाना। तो अब इसका संपूर्ण अर्थ उन्होंने यहाँ पर ऐसे दिया है कि हे आदिनाथ भगवान, आपके स्तवन मीन्स आपकी आराधना से प्राणियों के जो भाव भाव में अर्जित कर्म है वो कैसे नष्ट होते हैं। जैसे कि भंवरे के समान जो काला अंधेरा है वो सूर्य की किरणों के प्रकाश से क्षण भर में नष्ट हो जाता है। बट अंधेरा को नष्ट करने के लिए, जैसे कि अंधेरा है उसका कोई पैरामीटर नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई स्केल नहीं है जिसको हम नाप सकते हैं। लाइट से तो हम नाप सकते हैं कि हम इतनी परसेंट लाइट डालेंगे तो अंधेरा नष्ट होगा। मतलब अंधेरा तो ये है कि हल्की सी भी लाइट आएगी उसके ऊपर तो वो विलीन होने लग जाएगा। तो उन्होंने जैसे कि वो ही बोल रहे कि लाइट हम ऑन करें तो हमारा कैसे डार्कनेस ऑफ हो जाएगी। तो उन्होंने यहाँ पर हम प्राणियों में हम लोगों के जन्म के संचित पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए कैसे बोला है कि आपकी भक्ति से वो क्षण भर में मीन्स तत्काल नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि नष्ट मतलब अब क्षण भर में कैसे नष्ट होंगे, ये थोड़ा सा समझने की चीज है कि जो बोलते हैं कि यदि हम सच्चे मन से 2.5 मिनट भी प्रभु की भक्ति करते हैं तो हमारे जो जन्म जन्मांतर के हमने जो संचित कर्म है, जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर से हमारे ऊपर लगे हुए हैं, वो प्रभु की भक्ति से तत्काल नष्ट हो जाते हैं ऐसे। तो बट वो क्या पॉसिबल है? क्योंकि जब यहाँ पर ये सूर्य को कंपेयर कर रहे हैं, हमारे अंधकार रूपी, अंधकार हमारे पापों को बोला है ना वो, और सूर्य मीन्स प्रभु की भक्ति से, तो क्या जो सूर्य सनलाइट नहीं मिटा सकती है, बट प्रभु की भक्ति से ही हम उसको मिटा सकते हैं। लेकिन कैसे, कब? क्योंकि सिर में दर्द हो गया, कुछ भी हो गया, वॉट एवर, हम बॉडी कॉन्शियसनेस से करते हैं। तो ऐसी भक्ति हमको करने से, जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं और हम प्रभु की भक्ति करेंगे तो हमारे जो कर्म है वो नष्ट नहीं हो सकते हैं। बट हमको भक्ति कैसी करनी है? अरिहंत के गुणों के प्रति हमको अनुराग पैदा करना है, प्रभु के प्रति अनुराग पैदा करना है, प्रीति पैदा करनी है। क्योंकि जब हम प्रभु के प्रति, अपने गुरु के प्रति, जब हम उनके लिए भक्ति में बॉडी कॉन्शियसनेस, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड, संसार के सभी लोगों से हम जब जो प्रीति करते हैं, जो अफेक्शन हमारा होता है, उसको बोलते हैं राग। तो राग और अनुराग में ये डिफरेंस होता है। तो जब हम संसार के राग को हटाकर, जब हमारे मन में विरक्ति आती है ना, विरक्ति मीन्स ऐसे नहीं कि सब कुछ छोड़ के एकदम संन्यास ले लेना है, वो नहीं, हमको प्रभु के विशेष गुण दिखाई देते हैं, तब हम अपनी पूरी आत्मा से हम भक्ति करते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बिजनेस करते हैं भगवान के साथ भी, कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम छत्र चढ़ा देंगे, सोने का छत्र चढ़ाएंगे, या कुछ हम ये चीज, हम नारियल चढ़ाएंगे, या ऐसा कुछ इतने दिन का उपवास करेंगे। ये सब चीजें हम भगवान के सामने ऐसे कंडीशन डाल देते हैं। तो ये भी एक बिजनेस हो गया ना, कि हमने बोला कि हमारी ये हेल्थ ठीक हो जाएगी तो हम ये कर देंगे। तो क्या प्रभु जो वीतरागी हैं, जिनको ये सब चीजों से कोई मतलब नहीं, आप चाहे छत्र चढ़ाइए, चाहे आप उपवास करिए, चाहे आप कुछ भी करिए, उससे उनको कोई नहीं है। उनके वीतराग प्रभु के सच्चे गुणों का हमको गान करना मीन्स उनके स्मरण में हमको रहना है। जब हम प्रभु से योग लगा के उनका गुणानुवाद करेंगे तभी हमारे संचित कर्म नष्ट हो सकते हैं। तो वो कैसे? जब हमको अपनी आत्मा की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो क्योंकि यदि हम उपवास और तब जो भी करते हैं उससे हमारे कर्मों का होता है, क्षय होता है, बट उतने परसेंटेज में, उतने रूप से नहीं होता जितना कि हम ध्यान की साधना से करते हैं। ध्यान सबसे बड़ा तप है।
क्योंकि जब हम ध्यान पूर्वक प्रभु की भक्ति, प्रभु का स्मरण करते हैं ना, तब हमारी आत्मा का कनेक्शन, जो बोलते हैं हमारा थर्ड आई है, उसका कनेक्शन डायरेक्ट हमारा सुप्रीम सोल, हमारे प्रभु से डायरेक्ट जुड़ जाता है। हमारा हमारा आत्मा का कनेक्शन डायरेक्ट परमात्मा से हो जाता है। तब हम प्रभु के अपने अंदर में बसा लेते हैं, प्रभु के रूप को हम जान पाते हैं। तो ध्यान के माध्यम से ही हम अपने अंतरंग में उतरकर भक्ति जब हम करते हैं, तो ही ऐसा संभव है कि जो मैंने बोला पहले कि 2.5 मिनट में हम अपने कर्मों को जैसे विलीन कर सकते हैं। जो यहाँ पर बोला इन्होंने भी कि आचार्य श्री ने भी, कि क्षण भर में विलीन हो जाते हैं। तो वो क्षण होता है जब हमारी आत्मा का कनेक्शन डायरेक्ट हमारा परमात्मा, हमारे प्रभु से होता है। तो हम परमात्मा के गुणों के अनुराग करके उनके समान, जो उनके गुणों का गुणानुवाद हम करते हैं, तो उनके समान, जैसे उन्होंने अपने गुणों को, उन्होंने अपने सभी कर्मों को क्षय करके उस परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया है, उसी प्रकार हम भी जब डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं प्रभु के गुणों में, उनके चरणों में एकदम लीन होकर भक्ति करते हैं, तो जब हमारे कर्म क्षय होते हैं, तब हम सिद्धालय में विराजमान जो हमारे प्रभु हैं, उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर उन्होंने, आचार्य श्री ने बताया कि जो आपके सच्चे स्तवन से प्राणियों के भव भव के, जो मतलब कितने हमने जन्मों में बांधे, हमको याद भी नहीं है कर्म, है ना। हमने जो ये शरीर लिया है, बहुत सारे हमारे पिछले जन्मों के हमारे कर्म संचित हमारे साथ बंध के आए हैं, आज के इसी प्रेजेंट लाइफ के तो नहीं है। तो वो भाव भाव के अर्जित कर्म क्षण भय में क्षय हो जाते हैं। सो ठीक ही है, जैसे कि रात्रि में रहने वाले अंधेरा सूर्य की एक किरण से ही क्षय हो जाता है। तो वो तो एक नेचुरल चीज को उन्होंने बोला, और ये हमारे बारे में उन्होंने बताया कि अपनी आत्मा को हमको पहचान कर उससे कनेक्ट होके प्रभु की भक्ति करनी है। बहुत मतलब हर श्लोक में इधर आचार्य श्री ने प्रभु की एक अनुपम अनूठी उपमा करते हुए अनूठे रूप से मतलब भक्ति की है यहाँ पर। बहुत ही मतलब ये भक्तामर जी का जो हमारा एक एक काव्य है ना, बहुत महिमा से भरा हुआ है प्रभु की। तो अब हम इनके मंत्र देखते हैं 7 नंबर श्लोका के। ओम ह्रीम हम सम श्राम श्रीम क्रोम क्लीम सर्व दुरित संकट शुद्रोपद्रव कष्ट निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। तो जैसे सभी प्रकार के सर्व दूरित, ये सारे हम पहले देख चुके हैं, ओम ह्रीम है ना, शाम श्रीम क्रोम क्लीम, सबके हम लास्ट श्लोकों में देख चुके हैं। अब ये एक नया जो यहाँ पर आया है, सर्व दुरित, एक मंत्र, एक जो बीज मंत्र है सर्वदुरिष्ट, मीन्स जो सर्व दूर, मीन्स दूर दूर तक, सर्व मीन्स बहुत दूर दूर तक, सभी दूर दूर तक किसी भी प्रकार के जो भी संकट हमारे ऊपर आते हैं, हमारे ऊपर जो उपद्रव करते हैं, उन संकटों का निवारण भी मात्र प्रभु की भक्ति से होता है। क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा टूल है, हमारे लिए सुरक्षा कवच भी है, जिसके माध्यम से हम भय रहित हो सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने कष्टों का निवारण करके अपने मन को आनंदित रख सकते हैं। हम जब धर्म करते हैं, धर्म कर्म में लीन होते हैं, तब हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ठीक है, हम पंचम काल में नहीं जा सकते, तो लेकिन हम और ऊपर की अपनी एक स्टेज बढ़ाकर जब हम भक्ति करते हैं, तो हम प्राप्त तो कर सकते हैं ना सम्यक दर्शन को। तो भक्ति ही इन सब में निमित्त है। जो भी हमारे परंपरा से पाप आ रहे हैं, है ना, जैसे कि कोई भी पाप को करने के लिए एक एक रूपरेखा होती है। एक चीज को बोलते हैं ना, एक गलती को छुपाने के लिए हमको 1000 गलतियों को करना पड़ जाता है। तो कभी झूठ बोलते हैं, फिर उसको छुपाने के लिए कुछ हिंसा कर देते हैं, फिर उसको छुपाने के लिए अनेकों अनेक ऐसे चेन चलते चले जाती है पाप की। तो एक कोई भी पाप अकेला नहीं आता, एक फैमिली को साथ में लेकर आता है। तो उसके लिए जो हमारे कर्म करते हैं इतने, फिर वो एक बॉन्ड के रूप में बंध जाते हैं, हमारे संचित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो यहाँ पर बोला है, जो दूर दूर से हमारे अनेकों अनेकों जन्मों से हमारे जो भी कर्म, हमारे जो भी संकट के रूप में हमारे ऊपर आए हैं, उन सब का निवारण भक्ति करने के लिए, भावों की विशुद्धि
हमारे अंदर होनी चाहिए। तो उन्होंने यहाँ बोला कि संकट, क्षुद्रोपद्रव, कष्ट निवारणम। तो इस प्रकार के जो हमारे कष्ट हैं, वो प्रभु की छाया में, प्रभु के चरणों में उनका निवारण करने के लिए हम प्रभु के चरणों में कुरु कुरु स्वाहा बार-बार नमस्कार करते हैं। मीन्स ये इसका मीनिंग हुआ कि इस हमारे ऊपर जो भी कष्ट आ रहे हैं, उनका निवारण करने के लिए हम प्रभु की छत्र छाया में, उनके चरणों में बार-बार नमस्कार करते हैं। और इसका रिद्धि देखते हैं। रिद्धि है ओम ह्रीम अर्हम नमो बीच बुद्धिणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। तो जो ये बीज बुद्धिनम यहाँ पर आया है, ओम ह्रीम हमको पता है, अड़म नमो भी हमको पता है ना, अरिहंत परमेष्टि, बीज बुद्धिनम यहाँ पर ऐसे क्योंकि देखिए जितने भी रिद्धि हैं हमारे, जो भी मंत्र इसमें श्लोका, रिद्धि एंड मंत्र, हम 3 चीजें लेते हैं। तो श्लोकों का हमारा जो आचार्य मानदुंगा स्वामी जी ने रचना की वो, एंड मंत्र, एंड उसके बाद में रिद्धि में जब हम हमारे जो भी रिद्धि पढ़ते हैं, हमारे 64 रिद्धियां होती हैं। तो 64 रिद्धिधारी मुनिराज को हम यहाँ पर हर रिद्धि में नमस्कार करते हैं। तो अब इस रिद्धि में ऐसे बीज बुद्धिणम, ऐसे बीज बुद्धिधारी मुनिष्कारों मुनिवरों को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। ऐसी बीज बुद्धि मीन्स जिनकी एक बीज पद को, क्योंकि एक एक बीज अक्षर से मंत्र बनते हैं, उससे पूरा श्लोका बनता है। जो एक वर्ड है उसको बीज मंत्र बोलते हैं। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिनको मात्र एक बीज पत्र को सुन लेने से पूरे ग्रंथ का ज्ञान हो जाता है, उनको वो समझ जाते हैं कि कुछ एक उन्होंने सुना कि पूरा उनकी उनके थॉट में आ जाता है, पूरा ग्रंथ आ जाता है। तो जैसे कि एक बीज को हम डालते हैं तो पूरी फसल हमारी पैदा हो जाती है, और बहुत सारे फल फूल पूरा ऐसे पैदा करती है वो एक बीज। तो उसी प्रकार इनका ज्ञान इतना विशाल होता है कि एज भी बीज अक्षर मात्र से ही ये पूरे ग्रंथ का, पूरे शास्त्र का अनुमान लगा लेते हैं। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनिवरों को यहाँ नमस्कार नमस्कार, हम पूरी शक्ति से नमस्कार करते हैं। ये इस रिद्धि का एंड बीज मंत्रों का पूरा इसका यहाँ पर मीनिंग होता है। आपका कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत मतलब दिल से भक्ति की है उन्होंने, कितने हम सोच भी नहीं सकते कि हम तो सिर्फ भक्तामर जी को नॉर्मल रूप में ऐसे कि बस हम डेली, मैक्सिमम हमारे जितने भी हम लोग जैन लोग हैं, पूछे किसी से, सबका ऑलमोस्ट नियम ही रहता है कि हम लोग डेली भक्तामर जी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, सबको लर्न भी होता है ना, याद होता है कि एक भक्तामर का श्लोका। बट जब हम मीनिंग से उसको करते हैं ना, और उसकी श्रद्धा भक्ति से हम उसका पढ़ते हैं, तो मात्र पढ़ने मात्र से ही, सोचने से ही, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने बोला कि मंदिर चल रहे हैं या प्रवचन में जा रहे हैं, और किसी ने बोला कि नहीं चलो मूवी चलते हैं या कोई गेम खेलने चलते हैं, तो माइंड कैसे हमारा डाइवर्ट हो जाता है कि मूवी चले जाते हैं, चलो ठीक है प्रवचन बाद में सुन लेंगे, या मंदिर हम शाम को चले जाएंगे, या अगले दिन सुबह चले जाएंगे, शाम को बात हो रही है तो। लेकिन जब हम सच्ची भक्ति, ऐसे भक्ति से जब हम इन श्लोकों का पठन पाठन करते हैं ना, तो उनका रिजल्ट मतलब अमेजिंग है, अमेजिंग है, कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास उसके लिए। तो ये मत सोचिए कि जैसे 7 नंबर हमारा श्लोका है, खोई हुई वस्तु प्राप्त करने के लिए है, या हमारे उपद्रव, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है उनके लिए, वो तो है। बट हम जब डेली सारे श्लोका, सारे रिद्धि मंत्र हम डेली पढ़ते हैं ना, तो कोई हमारे ऊपर कोई भी उपद्रव है, कोई भी प्रॉब्लम हमारे पर आ ही नहीं सकती है। हमको हमारी चीजों की सुरक्षा, हमारे ऊपर तो एक सुरक्षा कवच हमेशा रहता है प्रभु का, तो हमेशा सेफ प्रोटेक्टेड है। तो हमको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, एकदम हम पूरी अपने आत्म कल्याण में रह सकते हैं फिर, क्योंकि हमारा फोकस पूरा प्रभु की ओर रहता है, भक्ति की ओर रहता है हमारा। हमारे जो भी श्लोकाज हैं, रिद्धि मंत्र है, जब उनके मीनिंग के समझ के हम उनको रेसिटेट करते हैं, तो ये इस प्रकार आज 7 नंबर का कंप्लीट हुआ। आगे गुरुदेव के चरणों में जो आज्ञा उनका है उस हिसाब से हम चलते हैं। जी गुरुदेव, आप